ब्रह्मचर्य क्या है? किसी स्त्री का संग ना करना ब्रह्मचर्य है, ऐसी मिथ्या भावना हमारे अंदर होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी स्त्री का संग नहीं करना, किंतु उसका अर्थ वास्तव में कुछ और ही निकलता है। सही मायने में ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, आज हम उसी विषय में बात करेंगे। यहां पर दिए गए सारे विचार मेरे स्वयं के हैं, किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखता है, और अगर होता भी है तो वह केवल एक संयोग ही होगा। थोड़े साल पहले मैं एक नया स्वामीनारायण का मंदिर देखने के लिए गया था। बहुत ही भव्य होते हैं स्वामीनारायण के मंदिर, तो देख रहा था सब तरफ। फिर घूमते हुए पीछे की तरफ आया और पाया कि वहां पर कुछ कमरे बने थे, और वहीं पर एक बोर्ड लिखा था, संत निवास, और उसके नीचे ही एक लाइन लिखी गई थी, स्त्रियों का आना वर्जित है। तो वहां पर दो साधु कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने स्वाभाविक पूछ लिया, महाराज आज्ञा हो तो एक प्रश्न करूं। उनकी सहमति से मैंने पूछा, यह लाइन क्यों लिखी गई थी? वह बोले, कौन सी लाइन? तो मैंने कहा, स्त्रियों का आना मना है ये लाइन। तो उन्होंने उत्तर दिया, बेटा ऐसा है कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं इसीलिए। तो मैंने भी कह दिया, महाराज यह लाइन लिखी है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। आपके दिमाग में तो स्त्री है ही, उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा, बेटा तो तुम ही बता दो क्या होता है ब्रह्मचर्य। उन्होंने तो यह सोचकर प्रश्न किया कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता होगा, किंतु मैंने जो उत्तर दिया उनसे उनको संतुष्टि प्राप्त हुई थी। मैंने कहा था, एक बार बुद्ध खुली आंखों से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी कुछ गांव वाले किसी वैश्य को भगा रहे थे, किंतु जहां पर बुद्ध बैठे थे वहां पर दो रास्ते पड़ते थे। तो गांव वालों ने पूछा, भगवान आपने किसी औरत को यहां से भागते हुए देखा है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया था, कोई तो उस मार्ग से भागा अवश्य है, किंतु वह स्त्री थी कि पुरुष यह ज्ञात नहीं है। मैंने साधु से कहा, महाराज यह होता है ब्रह्मचर्य। जहां पर स्त्री और पुरुष का भेद ही ना रहे, वह होता है असली ब्रह्मचर्य। तब साधु को मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी और बोले, बेटा यह हमने नहीं लिखा है, मैनेजमेंट ने लिखा है। हम तो बाहर के हैं और तुम्हारी बात सत्य है। फिर तो साधु के साथ मैंने 2 घंटे तक बातचीत करी। ब्रह्मचर्य कोई पाने की चीज नहीं है, वह तो अनायास होनी चाहिए, तो ही ब्रह्मचर्य असली होता है। अन्यथा तो एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार दो साधु अपने थोड़े दूर गुरु के आश्रम जा रहे थे। एक बूढ़ा था और दूसरा जवान साधु था। बीच में एक नदी पड़ती थी। वहां पर एक सुंदर सी कन्या किसी के इंतजार में बैठी हुई थी। जैसे ही दो साधुओं को देख तो उसने विनती करी कि महाराज 2 दिन पश्चात मेरा विवाह है, तो हाथों और पैरों में मेहंदी लगी है। अगर पैरों पर पानी आया तो निकल जाएगी। कृपया आप मुझे उठाकर नदी पार करा दोगे? तो बूढ़ा साधु बोला, दूर रहे, हम ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों को हाथ तक नहीं लगाते। ऐसे बोलकर बूढ़ा आगे बढ़ने लगा। पूछे जवान साधु आ रहा था। उसने स्त्री को कंधे पर उठा लिया। आधे रास्ते में जब बूढ़े साधु ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया जवान ने तो अपने कंधे पर कन्या को उठाया है। बहुत गुस्सा आया, पर तब कुछ नहीं बोला। नदी पार करते ही जवान साधु ने उस कन्या को वहीं पर छोड़ दिया। आगे बढ़ने लगे। दूर गए तब बूढ़े ने जवान से कहा, आज तुम्हारी शिकायत करूंगा गुरु से। तुमने ब्रह्मचर्य तोड़ा है। ब्रह्मचारी होने के बावजूद तूने एक कन्या को उठाया। तब जवान साधु बोला, कौन कन्या? बूढ़े ने बताया कि नदी में तुमने उस कन्या को कंधे पर उठाया था वह। तब जवान साधु ने उत्तर दिया था, महाराज मैं तो उसे कब का नदी पार कराकर छोड़ आया। लगता है आप अभी तक कंधे पर उठाए हुए हो। अब बताओ किसका ब्रह्मचर्य सही है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो हर वक्त ब्रह्म में लीन हो, जिनके मन में कोई विकार ना हो, वासना ना हो। वह इंसान स्त्री की तरफ तो देखे, किंतु मनोभाव सहज हो, कोई विकार ना हो। वह स्त्री को छुए तो भी कोई मनोविकार ना हो। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं। झूठे ब्रह्मचर्य का कोई भी अर्थ नहीं रखता है। ब्रह्मचर्य तभी सार्थक माना जा सकता है जब वह अनायास और बिना किसी प्रयत्न से हो। इतना ही परिभाषित कर सकते हैं कि विकारों का अभाव
वासनाओं का अभाव ही ब्रह्मचर्य को फलित करता है। राजा जनक हर प्रकार से हर विकारों से मुक्त थे, उन्हें ब्रह्मचारी कह सकते हैं। जितने भी गृहस्थ मुनि या आर्षि हुए हैं, वह सभी प्रकार से विकार एवं वासना रहित थे, तो उन्हें ब्रह्मचारी कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य को हमने गलत ही समझा है। स्त्री का संग ना करना ब्रह्मचर्य नहीं होता, किंतु स्त्री के संग होते हुए भी विकार और वासना उद्भव ना हो, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। जब मुनि दुर्वासा यमुना तट पर आए थे, तो सभी उन्हें भोजन कराने उनके पास गए, किंतु मुनि की एक ही शर्त थी, वह यह कि वह उनके हाथ से भोजन करेंगे जो पूर्णतः ब्रह्मचारी हो। तब ऐसा कोई गांव में नहीं था, किंतु जब कृष्ण भोजन लेकर गए तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। तब सब गांव वाले हंसने लगे। तब मुनि ने ही बताया था कि जिनके मन में विकार ना हो वह होता है ब्रह्मचारी। कृष्ण की अनगिनत रानियां थी, किंतु उनके मन में कोई विकटता वासना नहीं थी, तो कृष्ण को ब्रह्मचारी कह सकते हैं। तो बोलो, है आप में इतनी हिम्मत की विकारों और वासनाओं से मुक्त हो पाने की, तभी आप ब्रह्मचारी बन सकते हो। आप गृहस्थ हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप बनना पसंद करोगे ब्रह्मचारी? नीचे कमेंट में उत्तर जरूर दे। लाइक और शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।